पहले हम कथा और आख्यान के अर्थ और उनके संबंध पर विचार करें। कथा और आख्यान अर्थ की दृष्टि से ये पर्यायवाची है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति मतलब किस तरह से इनका ओरिजिन है, क्या उद्भव है इनका। व्युत्पत्ति की दृष्टि से कथा संस्कृत की कथ धातु से बना है, जिसका अर्थ कथन या वर्णन करना होता है। आख्या के मूल में ख्या धातु है, जिसका अर्थ भी विवरण, व्याख्या, कहना या वर्णन करना ही होता है। यह अति प्रसिद्ध अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो आख्यान में एक अति प्रसिद्ध वाली बात जुड़ जाती है। तो मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर भी और पर्यायवाची तो खैर ये है ही। अर्थ की दृष्टि से पर्यायवाची हैं और व्युत्पत्ति की दृष्टि से यही है कि जो कथा है, कथा कथ धातु से बना है और आख्या जो है ख्या धातु से बना है। कथ धातु का अर्थ कथन या वर्णन करना होता है और ख्या का अर्थ विवरण, व्याख्या, कहना या वर्णन करना होता है। ठीक है। कथा की मूल प्रकृति और पहचान को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि हम बचपन में सुनी कथाओं पर ध्यान दें तो उनमें 3 बातें प्रमुख होती हैं। बचपन में सुनी कथाओं पर आप ध्यान दें तो उनमें 3 बातें प्रमुख होती हैं। इन्हें हम तत्व की संज्ञा दे सकते हैं। इन बातों को हम कह सकते हैं कि कथा के तत्व हैं। कौन सी तत्व है वो? इसमें क्या क्या आता है? घटनाएं, उनका समयानुक्रम यानी कब कौन घटना घटी है, और दिक् मतलब दिशा होता है, में आबद्ध होना तथा निरंतर औत्सुक्य का सृजन। घटनाएं, उनका समयानुक्रम और दिक् में आबद्ध होना एक ही है ये, और उनका निरंतर औत्सुक्य का सृजन मतलब एक उत्सुकता हमेशा बनी रहे, एक इंटरेस्ट हमेशा बरकरार रहे। तो घटनाएं, और घटनाएं कब कैसे घट रही हैं और उत्सुकता कैसे बरकरार है। घटना को भी परिभाषित करना आवश्यक है। जो घटित होता है वह घटना है, माने व्हाट इज हैपनिंग इज इंसिडेंट। घट से घटित शब्द बना है, जिसमें निर्मिति का ही भी भाव है। निर्मिति मतलब निर्माण होना। घटना में आकस्मिकता, संयोग और अप्रत्याशित होने के तत्व होते हैं। जब हम घटना शब्द बोलते हैं तो ये कभी भी हो सकती है। आकस्मिकता, संयोग बन सकता है। अप्रत्याशित मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं करते, ये चीज़ें उसमें होती हैं। उदाहरण के लिए भूकंप, जब भूकंप आता है कभी भी आ जाता है। वायु दुर्घटना, या 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ जाना। घटनाएं सुखद भी हो सकती हैं, जैसे किसी का खोया पुत्र अचानक मिल जाना, किसी दरिद्र के नाम लॉटरी निकल आना, वायुयान दुर्घटना में किसी का बच जाना, या किसी देश का लंबी गुलामी के बाद स्वतंत्र हो जाना। तो ये सब घटनाएं हैं। कथा में नियोजित घटनाओं का कुतूहलवर्धक होना भी कथा के लिए जरूरी है। वही कुतूहलवर्धक का मतलब कौतूहल बढ़े, उत्सुकता बढ़े, अन्यथा श्रोता में कथा सुनने की रुचि ही नहीं रह पाएगी। तो कथा सुनने की रुचि के लिए उसका कुतूहलवर्धक होना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में घटनाएं भी घटती हैं, पर वे विरल होती हैं, कभी कभी घटती हैं। जीवन में प्रमुखता कार्य व्यापारों की होती है, घटनाओं की नहीं। आप इस चीज को समझिए, कार्य व्यापार का होने का मतलब और घटनाओं के होने का मतलब क्या है। कार्य व्यापार का मतलब है रोज जो हम काम करते हैं, तो ज्यादातर हमारी जिंदगी उसी से भरी पड़ी है। घटना बीच बीच में घटती है उसमें। यहाँ मुझे याद आता है वो स्टेटमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर का कि लाइफ इज अ ड्रामा बट समटाइम्स
जिंदगी ड्रामेटिक होती है, मतलब कब क्या हो जाए पता नहीं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। सारा जीवन सुबह से शाम तक आदमी कर्म व्यस्त रहता है। कार्य, व्यापार, सुपरिचित, प्रत्याशित, सहज और जीने मरने के लिए जरूरी होता है। कर्म व्यस्तता ही जिंदगी है। क्या बढ़िया परिभाषा निकल करके आए जिंदगी की। कर्म व्यस्तता ही जिंदगी है। घटनाएं तो समुद्र यात्रा में आ जाने वाले तूफान की तरह है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको, तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर जिंदगी की बात करें तो जिंदगी में घटनाएं छिटपुट होती हैं, बाकी कार्य व्यापार होता है। लेकिन अगर कथा की बात करें तो कथा में घटनाएं ही होती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग है ना। कथा में घटनाओं की ही प्रमुखता होती है। जीवन के सामान्य कार्य व्यापार गौण होते हैं। कथा में सामान्य व्यापार नहीं होते, यह तो नहीं कहा जा सकता, पर श्रोता के लिए वे कोई महत्व नहीं रखते। मतलब उसमें भी सामान्य व्यापार होते हैं कथा में भी, लेकिन श्रोता के लिए उसका बहुत महत्व नहीं होता है। वे केवल घटनाओं को जोड़ने का काम करते हैं। जो कार्य व्यापार है वो केवल घटनाओं को जोड़ने का काम करते हैं। श्रोता उन्हें सुनते हुए भी प्रतीक्षा घटनाओं की ही करता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। वो उत्सुकता, वो कुतूहल, कुतूहल नहीं कौतूहल। वो जो घटनाएं हैं वो समय के अनुक्रम में गूंथी होती हैं। मतलब पहले क्या बाद में क्या। समय का एक ऐतिहासिक क्रम होता है जो घड़ी की टिक टिक या कैलेंडर के पृष्ठों द्वारा निर्धारित होता है। घटनाएं समय के अनुक्रम में गूंथी होती हैं। यह समय क्रम आदमी के जन्म लेने से मृत्यु की दिशा में चलता है या विभिन्न संवत गणनाओं में से एक से अनंत की ओर अग्रसर होता है। इस काल गणना में पृथ्वी अपनी धुरी या अपनी सौर परिधि पर एक बार चक्कर लगा लेती है, जिसे हम 24 घंटे या वर्ष के रूप में जानते हैं। तो जब हम इसमें समय की बात करेंगे तो 24 घंटा वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको अरस्तु याद होंगे, अरस्तु के त्रासदी का कॉन्सेप्ट याद होगा, तो अरस्तु ने कहा था, यूनिटी ऑफ टाइम की बात उन्होंने की थी कि जो प्रेजेंटेशन हो वो एक दिन का हो, यानी 24 घंटे का हो। घंटा को पुनः मिनटों और सेकंडों में विभाजित किया जाता है। वर्षों की भी गणना दशक, शताब्दी, सहस्राब्दी आदि के रूप में की जाती है। दशक मतलब 10 साल, शताब्दी मतलब 100 साल, सहस्राब्दी मतलब 1000 साल। इसी ऐतिहासिक या प्राकृतिक कालक्रम में गुथी घटनाओं का नाम कथा है। क्लियर हो गया। तो ये जो आपने समझ लिया, इतिहास, ऐतिहासिक या प्राकृतिक कालक्रम समझ लिया क्या होता है, जिसमें आप घंटा, मिनट, सेकंड देखते हैं, जिसमें आप दशक, शताब्दी, सहस्राब्दी देखते हैं, तो उसमें गुथी हुई घटनाएं ही क्या कहलाती हैं, कथा कहलाती हैं। तो अभी हमने एक बात समझी कि कथा के लिए क्या जरूरी है, कालक्रम। कालक्रम में गुथा जाना यानी समय। दूसरी चीज जो जरूरी है कथा के लिए काल की तरह ही, वो है दिक्। दिक् मतलब होता है दिशा, अंग्रेजी में बोले तो स्पेस। ये भी कथा के लिए जरूरी होता है। घटनाएं दिक् में ही घटित हो सकती हैं, पर कथा का दिक् मानव अनुभव की सीमाओं को स्वीकार नहीं करता। क्या कारण है, स्पेस यानी जगह। और क्यों, कारण क्या है, मानव अनुभव की सीमा एक मतलब छोटी है। लेकिन जैसे बच्चों की कथाओं में हमारे पृथ्वी की जाने पहचाने स्थान ही नहीं, अनजानी जगह पर भी, यहां तक कि ब्रह्मांड के कल्पित लोग भी घटनास्थल के रूप में आती हैं। समझ में आ रहा है। पर उनकी कोई पहचान नहीं होती।
वे प्रायः मनुष्य के अनुभव जगत से परे की जगहें होती हैं, शुद्ध रूप से कल्पना प्रसूत। कल्पना प्रसूत मतलब केवल कल्पना में निर्मित। श्रोता को कि उनके बारे में कोई जिज्ञासा भी नहीं होती। कथा में दिक् की अनिवार्यता होते हुए भी श्रोता के लिए उसका महत्व अधिक नहीं होता। क्लियर है? यानी कोई घटना कहाँ घट रही है ये श्रोता के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कथा के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो आगे बात करते हैं उनके इंटरेस्टिंग होने की, कि कौतूहल पैदा कर रही हैं कि नहीं कथाएं। कथा के लिए जरूरी है कि घटनाएं कौतूहल पैदा करने वाली, उसमें आकस्मिक और अप्रत्याशित होने के साथ साथ नवीनता भी अपेक्षित होती है। घटनाओं में या कथा में कौतूहल बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। यदि एक ही घटना बार बार दोहराई जाए तो कथा नहीं बनेगी, क्योंकि कौतूहल खत्म हो जाएगा। उनका सतत नया होते रहना जरूरी है। कथा में कहने और सुनने वाले की एक साथ उपस्थिति भी आवश्यक है। इसलिए कथा की पहचान उसका मौखिक होना भी है। तो यानी कथा की जब हम बात करेंगे तो उसका जुड़ाव किससे है कि वो मौखिक है, क्योंकि उसमें एक वाचक होता है और एक श्रोता होता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में आप तमाम कथाएं जो देखती हैं टीवी पर चलती हैं तो कथा कहते हैं लोग, तो कथा कहने वाला वाचक है और सुनने वाला श्रोता। श्रोता नहीं, श्रोता। बोलिए। श्रोता। 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 क्या है कारण? जरूरी है कि श्रोता की आंखों में फिर क्या हुआ का भाव बना रहे। और यदि श्राविता यानी सुनाने वाला, तो सुनाने वाले को वाचक के अलावा श्राविता भी कहते हैं। श्रोता, श्राविता। जरूरी है कि अगर वो किसी कारण चुप हो जाए तो श्रोता उसे टोक दे, फिर क्या हुआ का अनुरोध कर बैठे। यदि घटना स्वयं में आश्चर्यचकित और बात की घटना के प्रति कुतूहल पैदा करने वाली नहीं है तो कथा भी बेकार है। क्लियर है? घटनाओं की श्रृंखला में कोई भी कड़ी सुपरिचित और सामान्य घटना के रूप में नहीं हो सकती, क्योंकि वहां कथा अरोचक हो जाएगी। जब घटनाएं समाप्त हो जाती हैं तो कथा भी समाप्त हो जाती है। तो ये कथा के गुण रहे या कथा के मूल तत्व रहे। कथा में कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं उसमें आप याद रखिएगा, काल, दिक् और कुतूहल का बना होना या बनाए रखना।